नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूत्रधार में। और हमारा विशेष सेगमेंट है खाली फोकट। तो खाली फोकट में आपका स्वागत है और आज हमारे 4 खाली फोकट हैं। सदफ है मेरे बाजू में, मनीष जी हैं और सूरज है। ये वो देश है जहाँ पर जो आदमी काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, वो 2 जून की रोटी कमाता है, घर चलाता है। और जो खाली फोकट रहता है वो सरकार बनाता है, क्योंकि नैरेटिव वही सेट करता है। खाली फोकट बैठा आदमी चौराहों पर वही पूरे नैरेटिव सेट करता है। और आज सुबह से कुछ गतिविधि ऐसी ही थी, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तो खूब चर्चा का विषय था। और निष्ठा, आस्था, वफादारी, राजनीति में ये जो 4 शब्द हैं, इनके दम पर राजनीति चलती है। लेकिन मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कैरेक्टर हैं राजनीति के। लेकिन जो सबसे खास कैरेक्टर हैं, जो इतिहास से लेकर अभी तक जमे हुए हैं, वो है मीर जाफ़र और जयचंद। तो आज फिर चर्चा थी जयचंद और मीर जाफ़र की, जिनसे दिन भर बात करते रहे सूरज। आज राज्यसभा को लेकर बड़ी गतिविधि रही। कैसे आपने जब आईडी लगाई लोगों के चेहरों पर, तो क्या था? कोई बनावट थी या सच्चाई थी, क्या था? क्योंकि बाहर से तो सब फूल के ऐसे हो रहे थे कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अंदर एक कसक थी कि क्या होगा, जो सबके चेहरे पे दिख रहा था। बाहर कह रहे थे कि हाँ सब एक साथ हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन दिन भर वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें हम। बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया है। तो जैसे सुबह जब निकले चाय की गुमटी पे, तो वहाँ भी बात हो रही थी कि यार विधायक बिक गए, कांग्रेस कितने बिक गए। पिछली बार सरकार बनाई थी तो 5-5 करोड़ मिले थे, हो सकता है इस बार ज़्यादा मिल गए हों। तो दिन भर आज पूरा चर्चा जो है, वैसे आपने एवरेज लगाया तो कितने मिलने की संभावना है? अब ये तो कोई बताएगा नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीट मिलनी है और एक कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की सीट पर खतरा है, क्योंकि कुछ कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में के पाले में जाने की संभावना है। तो बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतार दिया है। तो उस पर हमारी चर्चा है, जो सूरज बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से तमाम नेताओं से मिला, सब ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। कोई कह रहा है 5 लाख %, आपने सुना होगा 100% लोग बोलते हैं, अब तो 500%, 5 लाख % हमारा मेंबर जो है वो राज्यसभा जा रहा है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर है कि आखिर 10 दिन है, हम क्या करेंगे, कितने विधायक खरीद लिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने 10 ले लिए, कोई कह रहा है हमारे पास 15 आ गए। तो कहीं ना कहीं वो दिन भर का जो माहौल है, वो उसको कह सकते हैं हेल्दी भी रहा और टेंशन वाला भी रहा, कि बाहर कुछ दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ है। इसमें थोड़ा सा सर, इसमें टेंशन वाली बात निकली है तो मैं कहूँगी कि अभी जो एमपी कांग्रेस है, उसकी चिंता का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि वो मौसम विभाग से पूछ रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की कितनी आशंका है। बिल्कुल। और इसमें ऐसा लगता है मेरे को, जैसे कई बार बीजेपी ऐसी लगती है जैसे बाजार में निकले, यार खाली है, चलो खाली है, चलो बाजार में किसी दुकान पे पहुंच गए हैं कि यार ये कितने का है उधर। तो ये ऐसा हुआ ना राज्यसभा में, 15 रुपए का, राज्यसभा में 2 में आ जाओ, 3 में चलो ले लेते हैं यार, पड़ा रहेगा। यही तो हुआ। 2 नामांकन भरे थे, लेकिन उनको लगा कि आखिरी में एक और आ जाता है, तो केवल को खड़ा कर दिया। एक वक्त होता था जब जो लोग मतलब अभी से 20 साल पीछे जाएंगे, 20-25 साल पीछे, तो राजनीति में कि पार्टी हमारी माँ है, हमारी आस्था जुड़ी हुई, मतलब जैसे आदमी भगवान की पूजा करता था वैसे पार्टी को और संगठन को लेके चलता था। लेकिन अब आस्थाएं यूं चुटकियों में बदलती हैं। कहीं 5 करोड़ में आस्था बिक जाती है, कहीं 2 करोड़ में आस्था बिक जाती है। और पार्टी संगठन खड़ा करने वाले लोग सोचते रहते हैं अरे ये तो सुबह तक मेरे साथ था। ऐसे कितने किस्से इसी मध्य प्रदेश में हैं कि दोपहर में कोई आदमी कांग्रेस के ऑफिस में बैठा हुआ है और 3 बजे वो बीजेपी में शामिल है। ये वीडियो में बताऊं, राहुल सिंह का जो है बदनों वाला, जो आप बता रहे हैं कि माँ है मेरी, मैंने पूजा की है, और रात को ये वीडियो वायरल हुआ था, उस सुबह वो कांग्रेस में आ गए। बोले मैं तो घुटन होती थी मुझे वहाँ पर, क्योंकि मैं क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पाता था। बड़े नेता कहते थे। ये आस्था वही है कि आपका जो भला है वो आपका हमारे। लेकिन ये आस्था के साथ एक चीज और है सूरज, आप देखो इसमें कि ठीक है आस्था, आप कह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी की डोल रही है, आप उनके 10 विधायक या 15 विधायक उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको खींच रहे हो, पर जो खींच रहा है वो क्यों खींच रहा है? उसकी नैतिकता कहाँ गई? भाई पहले राजनीति में शुचिता, नैतिकता, आप अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी का वो जमाना याद करो जब खांटी विरोधी एक दूसरे के सहयोग के लिए कितनी सारी चीजें करते थे। अटल जी ने बोला था चिमटे से नहीं छूंगा, लेकिन अब तो ये रहता कि हाथ पकड़ के वफादारी की बात करें तो ऐसे मीम्स भी चल रहे हैं कि आजकल जो वफादारी का कार्यकाल है वो इतना छोटा हो गया है, जितना विधायक और सांसद ही चलती है ना, वो भी ज्यादा होती है 5 साल की। लेकिन वफादारी चाइनीज माल की तरह हो गई है। चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अच्छा, वैसे हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में बड़ी सुविधा उपलब्ध है। एक राम है, एक कृष्ण है। जब तक सत्ता में हो तो राम हो, और विपक्ष में आ गए तो कृष्ण हो जाओ कि चलिए कृष्ण नीति लगा लीजिए। कोई भी एक लॉजिक लगा के आप इधर चले जाइए, उधर चले जाइए। तो हमारे यहाँ सुविधा बहुत है इस सब चीज़ें, विचारों
को आप कहाँ विचार कैसे बनाना है, आपको इसकी सुविधा, जिसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी, तो राजनीति इसका भरपूर इस्तेमाल करती है। हरिशंकर प्रसाई का एक आलेख, जहाँ तक मैं उन्हीं का है, मतलब थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, विकलांग श्रद्धा का दौर, वो उसको आप रखोगे तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा फिट है। आप पश्चिम बंगाल देख लो, वहाँ पिछले 4-5 दिन से क्या चल रहा है, विधायक इधर गए, नया गुट बनाया, विपक्ष का नेता, महासचिव जो है उसको पार्टी से निकाल दिया। यही जैसी मध्य प्रदेश में सीट को लेकर पोजीशन है राज्यसभा की, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति झारखंड में क्रिएट हो रखी है। वैसे मैं एक गंभीर मोड़ पे आऊँगा तो मैं जो हमारी राजनीति में अभी जितनी पार्टियां, ऐसा कहा जाता, मैं तीनों से आपसे उसके विचार चाहूँगा कि बीजेपी से कोई इसलिए नहीं जाता, एक तो सत्ता में है, ये बात सही है, लेकिन उसके पास विचार है, तो विचार से कहीं ना कहीं बंधा होता है। ये इससे आप क्या सहमत हैं? और कहीं ना कहीं कांग्रेस या टीएमसी कह लीजिए, वैसा विचार नहीं है जो जोड़ के रख सके। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जैसे कई बार हम लोग की बात करते हैं, और जो विचार की परंपरा पहले थी, जैसे मनीष जी भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, वो एक अलग वैचारिक चीज़ें थी कि नहीं वहाँ पर दी सच के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। अभी जो सच है वो आपके हिसाब से हो जाता है, विचार का कुछ अच्छा लग रहा है तो उन्होंने कहा विचार का आचार डाल के आगे मजे ले रहा है। आप यही कहता है विचार का आचार नहीं डालना और भैया। इसी मध्य प्रदेश में ऐसे कितने उदाहरण हैं 2023 के चुनाव के टाइम की, बीजेपी वाले कांग्रेस में गए हैं और आज कांग्रेस से विधायक हैं। बिल्कुल। एक बात ये भी है सर कि बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क है कि बीजेपी में पार्टी बड़ी होती है और कांग्रेस में चेहरा बड़ा होता है। चाहे दिग्विजय कमलनाथ के चेहरा बड़े हैं, मीनाक्षी नटराजन है तो वो छोटा चेहरा है, तो विधायकों के भी इधर उधर जाने की सर, आशंका ये है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मीनाक्षी नटराजन का पूरा प्रोफाइल उठाओगे ना तो संगठन में उस महिला की वैल्यू बहुत है, और लगातार वो इंटरनल चीजों में संगठन में लगातार लेकिन काम कर प्रदेश रही में है। वैल्यू नहीं है। हाँ, प्रदेश में वैल्यू नहीं उन्हें है। टिकट मिला है लेकिन मनीष ये जी, जो उसका छत्रप है- आधार उनका काम नहीं है, उसका आधार कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि ये टिकट राहुल जी का है। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो राहुल की टीम में काम हाँ, कर रही है शुरू क्योंकि से। वो अब यहाँ के विधायक, भाई इनसे पूछा जाए कि किसको देना है किसको देना है, तो आप मेरा नाम लोगे, आप इनका नाम लोगे, लेकिन जब ऊपर से नाम तय हो गया तो हम क्या आपका ही नाम लेंगे, राम राम नाम लेंगे। ऊपर से वैसे तो नाम स्थिति- हर जगह से तय होता है सूरज, बीजेपी में भी ऊपर से ही नाम तय होते हैं। पर एक 10 लोगों को बिठाते तो हैं, पूछते हैं हाँ। कि हाँ ये नहीं ये नहीं ये यहाँ नहीं, भी ये बुलाया गया है, दिल्ली में बैठाया गया है, नेता विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, पार्टी अध्यक्ष भी बैठे हैं, और भी सीनियर लीडर बैठे हैं। होता क्या है, जो सत्ता में होता है वो लाइमलाइट में होता है, तो उसकी छोटी चीज़ें भी बड़ी नज़र आती हैं, और जो विपक्ष में होता है उसके बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी चीज़ें भी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बीजेपी माहिर है इस चीज में, प्रोसेस दिखाने में। हाँ, वो कहते हैं ना, समरथ को- इवेंट करने में। वो कहते हैं ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई, वैसे बस, स्थिति है। वैसी यदि स्थिति कोई है। दूसरा करेगा तो अरे यार बहुत गलत लेकिन कर मेरे को दिया। लगता है कि कांग्रेस कोई बहाना नहीं बना सकती। अगर आप राजनीति में हो, इस खेल में हो, तो आपको ये, भाई आपके विधायक क्यों बिक रहे हैं? हाँ, नहीं, ये सवाल है आप शैलेंद्र जी, नहीं लेकिन एक और बहुत गंभीर बात है, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है ना, अगर मान लीजिए बीजेपी अपने मंसूबों में, अपनी प्लानिंग में कामयाब होती है, तो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसा हो गया तो स्टेट लीडरशिप पूरी 100% चेंज हो जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए क्योंकि ये मीनाक्षी की अगर हार हुई तो इसको राहुल गांधी की हार के तौर पर देखा जाएगा। प्रदेश संगठन पर आएगा। हाँ, पूरा सीधा ठीकरा प्रदेश संगठन पर इसीलिए तो प्रदेश संगठन की सांसें फूल मतलब रही हैं। कांग्रेस तो दोहरी लड़ाई लड़ती है, एक अंदर एक बाहर नहीं। सर कहते हैं ना, वो कांग्रेस में जो नुकसान होता है वो कांग्रेसी से ही होता है, बीजेपी की सिर्फ स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल सर एक बात और समझना चाहूंगी, जैसे राहुल गांधी कहते हैं, कई बार घोड़ों का जिक्र कर चुके हैं कि रेस के घोड़े अलग हैं, लंगड़े घोड़े अलग। जब वो हर चीज जानते हैं तो फिर उन घोड़ों को वो अलग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या लंगड़े घोड़ों को भगा क्यों नहीं पा रहे राहुल हैं? कुछ नहीं जानते मेरे ख्याल से। जो राजनीति मध्य प्रदेश, मैं बिल्कुल शैलेंद्र जी की बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूँ, राहुल, मेरा जो आकलन है, राहुल उसी प्रक्रिया में है। और ये जो तथाकथित बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ये सब क्योस क्रिएट कराते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस और बीजेपी की गोदी में खेलते हैं और उनके हिसाब से चीज़ें और एजेंडे सेट करते हैं। नाम ज़्यादातर लोगों को बहुत सारे मालूम लोग है। कहते हैं कि हाँ ये तो बीजेपी का एजेंट है, इनका ये संघ के तो एजेंट राहुल हैं, गांधी ये इस इनके समय हैं। उन्हीं को साइड लाइन करने की प्रोसेस में है, और शायद इसी वजह से ये सारे खेल हो रहे हैं। सर इसी लेकिन से इसमें एक लिंक बात और है करना कि चाहूंगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होता, उनके आसपास जो 4-5 लोग हैं उनने जो तय कर दिया भाई राहुल जी ये, तो उन्होंने कहा ओके डन। लेकिन सर इस तरह की बात भी तो देखने को मिलती है कि एक तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, दूसरे ही पल वो आरएसएस का सपोर्ट करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आपने बदमाशी कर दी। अंदर खानों से तो खबरें ये भी आती हैं। अच्छा जैसे इसमें मुझे लगता है कि जैसे राहुल गांधी, इसको अगर पॉजिटिवली देखें तो राहुल गांधी एक प्रोसेस में जो वरिष्ठता का बोझ है कांग्रेस में,
उसको कम उसको करने की कम कोशिश करने की कोशिश बिल्कुल वो- शैलेश जी, जैसा- वही वो दोबारा से संगठन को इंटरनली ठीक करने की कोशिश हो रही है। वो कितनी सफल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो प्रोसेस जारी है। आप यहाँ से लेके कर्नाटक तक जहाँ भी नजर डालेंगे उस प्रोसेस में है कांग्रेस। देखिए पहले हम देखते थे ना कांग्रेस यानी कौन, अनिल शर्मा हो गए, अहमद पटेल हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, पी चिदम्बरम हो गए, ये वही लोग थे जो शायद 30 साल की उम्र में सांसद बने हों। तो 65 साल तक उन्हीं का दबदबा रहा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने कमान संभाली तो हम देख रहे हैं आज भी देखिए हर सूरत जगह मध्य ट्रांसफॉर्म प्रदेश हो रहा में है। कांग्रेस मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हो रखा है। मतलब दो नए नेता, दो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जगह कुछ भी होता है तो मुद्दा घूम के दिग्विजय सिंह को भेजेंगे क्या, कमलनाथ को भेजेंगे क्या। मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी का मकसद होता नहीं है, कि वो सिर्फ एक चांस लेती है क्या, और काम पूरा कांग्रेस के अंदर की राजनीति कर देती है। अब देखिए इस बार जैसे भी उस दिन शायद परसों ऐसे ही एक बैठक हुई, उसमें चूंकि अब एक प्रोटोकॉल जो होता है, अध्यक्ष यदि आप हो तो आप ही की सुनी जाएगी। उस बैठक में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मीनाक्षी सिर्फ सिंबल है, कैंडिडेट तो कमलनाथ हैं। सर लेकिन मैं भले अभी खड़ा नहीं हूं, बहुत लेकिन बदलाव कैंडिडेट ही हैं। देखने को भी मिला है, क्योंकि राहुल गांधी की शुरू से जब से वो राजनीति में आए हैं, ये कोशिश रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, छत्रपों को साइड किया जाए, तथाकथित तौर पर बूढ़े लोग कह सकते हैं। इस अभी जनरेशन चेंज भी देखने को तो मिला है इससे। जेन जी का जमाना है, अब सब क्योंकि- जगह हाँ यही जी, हो रहा है। हाँ। और आखिरी में एक बात जरूर ममता पे करेंगे कि जिस तरह से जो हाल टीएमसी का हुआ है उसको कैसे देखते हैं, क्या वो निष्ठा का या वफादारी का क्या है, क्या ये तानाशाही थी ममता की जो हटते ही पूरी पार्टी बिखर गई। एक लास्ट कमेंट फिर खत्म करेंगे। देखिए इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं ना, कई बार जब कोई माला होती है मोतियों की, एक जब मोती निकलता है तो माला बिखरती है। हमने कुछ दिन समय पहले महाराष्ट्र में देखा, अजीत पवार का दबदबा था, शरद पवार का दबदबा था। जैसे ही चुनाव आए दोनों अलग अलग बटे, वैसे ही अब महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम, एक ही पार्टी के लोग उसी सिंबल के लिए लड़ रहे हैं जिस सिंबल के लिए वो दूसरों से लड़ रहे थे। वैसी स्थिति बन गई। शैलेश जी, जो बंगाल की सिचुएशन है ना, वो मुझे लग रहा है कि जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, एक तो प्रशासनिक और सरकारी दबाव होता है जो कोई नेता कैमरे के सामने नहीं कहता, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं। तुम्हारा धंधा बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी राजनीति बंद हो जाएगी। और कुछ मौका परस्त लोग हर पार्टी में होते हैं, वो बियॉन्ड द राजनीति आप कहीं भी देखो, हर पार्टी में उनको लग रहा है कि अब इधर रहने से बहुत नुकसान है, सरकार की भी मार पड़ेगी, प्रशासन की भी मार पड़ेगी, कुछ हासिल नहीं है, इसलिए उधर मुड़ लो, उधर फायदे का। फिलहाल टीएमसी की हालत सर ऐसी हो रखी है कि ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि आप सांसद हो, विधायक हो या बागी हो, क्योंकि विधायकों के बाद सांसद देखिए बागी हो गए। बॉटम लाइन धंधे की बात है जो मनीष जी ने कहा, और राजनीति इसी खेल का नाम है कि ये धंधे की बात है। और खाली फोकट में फिलहाल इतना ही, फिर हम जब खाली होंगे, फोकट होंगे तो आपके साथ बैठेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।